एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दिस इज तान्या। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया ही था कि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का, इंटरनल हार्डवेयर का एक्चुअली एक पार्ट छूट गया है जो है मदरबोर्ड। तो इस सेक्शन में हम लोग मदरबोर्ड को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मदरबोर्ड की स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ ना, तो मदरबोर्ड दिखता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब देखो, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि इसे नाम मदरबोर्ड ही क्यों दिया गया। अब देखो, हमारे घरों पे क्या होता है, हमारे घरों पे हमारे पूरे घर को कौन संभालता है? हमारे मदर। हमारे मदर ही पूरे घर को संभालते हैं। तो इसी तरीके से एक पूरे कंप्यूटर सिस्टम को जो संभालता है ना, जो होल्ड करके रखता है, वो क्या है? वो एक मदरबोर्ड है। चलिए डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं। मदरबोर्ड एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एस्टैब्लिशिंग कनेक्शंस बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रन कंप्यूटर स्मूथली। एक कंप्यूटर को रन करने के लिए जितने भी डिवाइसेस हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं, उनके आपस में कनेक्टिविटी के लिए, आपस में इंटरेक्शन के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो एक कंप्यूटर सिस्टम पर यूज होता है, वो प्लेटफॉर्म क्या है? मदरबोर्ड। अब एक मदरबोर्ड को हम लोग स्टूडेंट बेसिक बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग मोबो भी कहते हैं। तो देयर आर वेरियस नेम जो हम एक मदरबोर्ड को देते हैं। कई बार इसे हम लोग हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है फाइन। इट इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट हाउसेस ऑल द मदरबोर्ड कंपोनेंट्स। एक्चुअल में ये किसका टाइप है? ये टाइप है एक पीसीबी का। नाउ पीसीबी क्या है? पीसीबी है एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर एक ऐसा सा सर्किट, इस तरह का सर्किट देखा है? कई बार आप लोग किसी भी डिवाइस को ओपन करते हैं, इस तरह का सर्किट दिखता है ग्रीन कलर का, जिसमें बहुत सारे आई कैन से डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ये सिग्नल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग्स हेल्प करते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक डेटा को ट्रांसफर करने में। तो एक्चुअल में ये एक पीसीबी है। ठीक है, इसी को हम लोग पीसीबी कहते हैं, और मदरबोर्ड भी एक पीसीबी का टाइप ही है। इधर सोल्डर और कनेक्टेड डिस्ट्रिक्टली थ्रू एक्सपेंशन स्लॉट्स। इन अदर वर्ड्स, मदरबोर्ड कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ कंप्यूटर। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम भी हम किसे कहते हैं? एक मदरबोर्ड को ही कहते हैं। ठीक है, a standard laptop or a desktop computer is made up of different things such as computer, monitor, keyboard, mouse and much more. All these components talk to each other via common hardware known as motherboard. अब ये सभी कंपोनेंट्स जो भी हमें कंप्यूटर सिस्टम में कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं, लाइक सीपीयू, मॉनिटर, हम कीबोर्ड की बात करें, या जितने भी हम लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, वो किसके थ्रू आपस में इंटरेक्ट करते हैं? वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में मोबो के थ्रू। मोबो इज एक्चुअली व्हाट? मदरबोर्ड। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, मदरबोर्ड दिखता है कुछ इस तरीके का। बहुत सारे स्लॉट्स एक मदरबोर्ड पर प्लेस्ड होते हैं। जैसे तो मैं बात करूँ सबसे पहले सीपीयू की। ये है आपका सीपीयू सॉकेट, जो एक आपका माइक्रो प्रोसेसर चिप है। कहाँ पर प्लेस्ड होता है? मदरबोर्ड पर ही। मेमोरी डिवाइसेस, रोम, रैम कहाँ पर प्लेस्ड हैं जी? ये भी प्लेस्ड हैं। दिस इज द रोम, दिस इज द रैम। ये भी प्लेस्ड होते हैं मदरबोर्ड पर ही। ठीक है, उसके बाद वेरियस एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हम कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग यूएसबी कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग माउस, कीबोर्ड, इन सबको भी कनेक्ट करते हैं। इनके लिए भी वेरियस आप लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर स्लॉट्स होते हैं। तो वो भी कहाँ पर एक्चुअली कनेक्ट होते हैं? वो भी मदरबोर्ड पर ही कनेक्ट होते हैं। पावर कनेक्टर मदरबोर्ड पर ही है। तो देयर वेरियस काइंड ऑफ स्लॉट्स, कनेक्टर्स जो एक मदरबोर्ड पर प्लेस्ड हैं, जिससे वेरियस डिवाइसेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको पीसीबी बोर्ड की बात की, तो देखो, इफ यू हैव ओपनड अ मशीन, जब भी कभी भी आप एक मशीन ओपन करते हो, तो एक इस तरह की लाइंस का आपको एक सर्किट दिखता है ना? अब यहाँ पर ये डिफरेंट डिवाइसेस में जो एक मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसमें इंटरैक्शन में हेल्प करता है। इट कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन पास थ्रू दीज लाइन्स। इन्हीं लाइन्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या हम कह सकते हैं डेटा जो है, कम्युनिकेशन जो है, इन्हीं के थ्रू पॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मदरबोर्ड में बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे स्लॉट्स और सॉकेट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेमोरी स्लॉट्स रहते हैं, चिपसेट रहता है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जैसे मैंने रोम की बात की थी, रोम का जो एक चिप है, मैंने आप लोगों को बोला था, वो कहाँ पर प्लेस्ड होता है? मदरबोर्ड पर ही होता है। वेरियस एक्सपेंशन स्लॉट्स, पावर कनेक्टर्स, ये सब मदरबोर्ड पर ही कनेक्टेड होते हैं। वन बाय वन हम मेजर कंपोनेंट्स समझ लेते हैं मदरबोर्ड पर जो भी कनेक्टेड प्लेस्ड डिवाइसेस रहते हैं। सबसे पहले तो बात की गई है यूएसबी की। अब यूएसबी अगर आप लोग पिक्चर देख सकते हो स्टूडेंट, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। आज का पहला फुल फॉर्म पढ़ लो आप लोग।
It is a general purpose connection for PC. You can find USB versions of many devices such as mouse, this is the mouse, keyboard, scanners, camera, even printers. A USB connector distinctive rectangular shape makes it easily to recognizable. आप लोगों ने देखा होगा रेक्टेंगुलर शेप का जब भी आप अपने लैपटॉप पे पीसी पे कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हो, लेट्स से इट इज कीबोर्ड माउस, जब भी आप उसका केबल कनेक्ट करते हो वो इस तरह के स्लॉट में कनेक्ट होता है, तो वो क्या है एक्चुअल में वो यूएसबी ही है, कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह का प्लेसमेंट उसका होता है मदरबोर्ड पे। उसके बाद सीपीयू चिप, सीपीयू इज व्हाट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। वेरियस कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है कंप्यूटर सिस्टम में, राइट। तो उसका प्लेसमेंट भी कहाँ पर होता है, वो भी कहाँ पर सोल्डर होता है, एक मदरबोर्ड पर ही सोल्डर होता है। और इसी के साथ एक सीपीयू का आई कैन से कूलिंग फैन, अब सीपीयू जब भी वर्क करता है तो आप लोग अक्सर देखते हो आपका सिस्टम गर्म हो जाता है ना, तो उस चीज़ को कूल डाउन करने के लिए एक कूलिंग फैन जो है वो भी अवेलेबल रहता है आपके मदरबोर्ड पर। उसके बाद आ जाते हैं रैम स्लॉट्स, कुछ इस तरह से आपके मदरबोर्ड पर कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कुछ फुल फॉर्म्स देखते हो, लाइक रैम का फुल फॉर्म इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। DIMM का फुल फॉर्म दैट इज ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, दिस इज द मोस्ट करंट पैकेज, जो रैम का करंट पैकेज जो आजकल के सिस्टम्स पर है 168 पिन का पैकेज, जिसे हम लोग ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल कहते हैं, ये प्लेस होता है मॉडर्न मदरबोर्ड्स में। उसके बाद PCI स्लॉट, PCI क्या है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, बेसिकली ये कुछ इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने में यूज होते हैं, जैसे कि NIC, NIC एक्चुअल में क्या होते हैं, नेटवर्क कार्ड, ठीक है जी, क्या होते हैं ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं। अब देखो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से हम लोग को कनेक्ट करना होगा तो हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, लेकिन नेटवर्क कार्ड्स की हेल्प से हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से विदाउट इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क कार्ड, ठीक है। तो ये भी कनेक्ट करने के लिए जो हम स्लॉट्स यूज करते हैं वो है PCI स्लॉट। इसका एब्रीविएशन आप लोग यहाँ से पेन डाउन कर लीजिएगा, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। Next one is CMOS. To provide CMOS with the power when the computer is turned off, all the motherboard comes with a battery. Basically क्या है, सारे motherboards में क्या होता है, एक बैटरी होता है। कौन सा बैटरी, CMOS बैटरी। These batteries mount on motherboard in one of the three ways, जैसे कि ऑब्सोलीट एक्सटर्नल बैटरी, मोस्ट कॉमन ऑनबोर्ड बैटरी, बिल्ट इन बैटरी, ये टाइप्स हैं इसके बेसिकली। तो कुछ इस तरह का प्लेसमेंट होता है बैटरी का, जब भी कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है फंक्शनिंग को ऑन रखने के लिए आई कैन से बैटरी का यूज़ होता है। उसके बाद पावर सप्लाई, अब कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, पीसी को ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी मदरबोर्ड पर कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो है पावर सप्लाई प्लग इन, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का सेशन, छोटा सा सेशन था जिसमें मुझे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और मदरबोर्ड का यूजेज बताना था। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि मदरबोर्ड एक्चुअल में क्या है, और जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एंड एब्रीविएशंस आप लोगों को करवाए गए हैं यहाँ से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो आज के सेशन में मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैंने आप लोगों को PCB के बारे में बताया है ना, अब आप लोगों को मुझे एक चीज़ बतानी है, जो आप घर पर टीवी रिमोट यूज़ करते हो, ठीक है, लेट्स से आप AC रिमोट यूज़ करते हो या कोई भी जनरल रिमोट आप घर पे यूज़ कर रहे हो, क्या उसमें PCB अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर अवेलेबल होता है तो कमेंट्स में आंसर करो यस, अगर नहीं है तो कमेंट्स में आंसर करो नो, ठीक है। ये है आपका आज का क्वेश्चन, जल्दी से फाइंड आउट कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आंसर आपका यस है या नो, टीवी रिमोट AC रिमोट इस सब में PCB है या नहीं है, ठीक है गाइस। सो तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, कीप ग्रोइंग गाइस, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए। एंड यस, अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। गुड लक, गुड बाय।